नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों, आज हम काव्य प्रकाश का अगला जो आपका प्रश्न है उसको देखेंगे। इससे पूर्व हमने काव्य का सबसे पहले प्रयोजन पढ़ा था, उसके उपरांत हमने काव्य के हेतु पढ़ा, उसके उपरांत हमने काव्य का लक्षण पढ़ा और उसके उपरांत हमने काव्य के भेदों के विषय में जाना। अगला जो प्रश्न है वो रस के विषय में है। जो काव्य इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं तो वो रस किस प्रकार हमें प्राप्त होता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर रवि सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। रस स्वरूपम निरूप्य, रस का जो स्वरूप है उसके विषय में हमें बताना है। इस प्रकार आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा, उसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे तो देखते हैं। उत्तर रस्यते इति सः, अर्थात यद्यपि आस्वाद्यम भवति तदेव रसः भवति, अर्थात जब आस्वादन प्राप्त हो तब रस होता है। एक बार सामान्य शब्दों में रस को पहले समझ लेते हैं। देखिए, आचार्य भरत मुनि रस के बहुत ही प्रमुख आचार्य हुए हैं। इन्होंने कहा विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव क्या है इसके विषय में सबसे पहले जानते हैं। विभाव क्या होता है? रस अनुभूति, रस की जो अनुभूति होती है उसका कारण कौन होता है? विभाव होता है। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का ये होता है। सबसे पहले होता है आलंबन होता है, उसके उपरांत दूसरा इसका भेद होता है उद्दीपक। आगे कहा उन्होंने रस विभाव, ये विभाव का हमने जाना है। विभाव रस अनुभूति के कारण होता है, दो प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। इसके बाद होता है अनुभव। अनुभव क्या होता है? ये रसानुभूति रसानुभूति के कार्य रूप होता है। जो विभाव होता है वो कारण रूप होता है और अनुभव जो होता है वो कार्य रूप होता है। अनु का अर्थ होता है पश्चात भवन्ति इति अनुभवा, पश्चात भवन्ति इति अनुभवः, अर्थात जो बाद में होते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार इसके तीन भेद है, आंगिक, वाचिक और अभिनय। ये तीन भेद अनुभाव के भरत मुनि मानते हैं। इसके उपरांत है व्याभिचारी भाव। जो व्याभिचारी भाव है वो रसों की पुष्ट कर उन्हें आस्वाद्य बनाता है। रसों को पुष्ट कर उन्हें आस्वाद्य बनाता है। और ये 33 प्रकार के होते हैं। इनके कितने भेद होते हैं? 33 भेद होते हैं। तो इस प्रकार जो विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव
भरत मुनि कहते हैं, उसका अर्थ आप समझ गए होंगे। तो इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। देखिए, अर्थात विभाव अनुभाव व्याभिचारिणाम यदा संयोगा भवति तदा रसस्य निष्पत्ति भवति। जब इन तीनों का संयोग होता है, विभाव का, अनुभाव का और व्याभिचारी भाव का, तब रस की निष्पत्ति होती है। सामान्यतः रसस्य स्वरूपम एतद अस्ति यत् विभावानाम अनुभावानाम व्याभिचारी भावानाम च संयोगेन परिपुष्टा भवन्ति रत्यादि स्थायी भावा तदंतरम च आस्वाद्यन्ते अथ च रस संज्ञा प्राप्नुवन्ति। अर्थात सामान्यतः रस स्वरूप उसे माना जाता है जहाँ विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव के संयोग से, जहाँ रति इत्यादि स्थायी भाव तदंतरम च आस्वाद्यन्ते, उनका आस्वादन होता है, वो हमें प्राप्त होते हैं। अथ च रस संज्ञा प्राप्नुते, उस समय उसको रस संज्ञा प्राप्त होती है। जो रति इत्यादि हैं वो रस के स्थायी भाव हैं, तो वो जब प्राप्त होते हैं तब हमें रस, उसे रस कहना चाहिए। आचार्य मम्मटः को अयम रसः एतस्मिन् विषये कथ्यति। आचार्य मम्मट को अयम रसः, ये रस क्या है इसके विषय में कहते हैं। लोके यानि रत्यादि स्थायी भावस्य कारणानि कार्याणि सहकारिणी च वर्तन्ते। इस लोक में जो रति इत्यादि स्थायी भाव के कारण, कार्य और सहकारिणी जो है वो कौन है? रस। यदा तेषां काव्य नाट्य वा प्रयोगः क्रियते, यदा तेषां, जब उनका काव्य में नाटक में प्रयोग करते हैं, तदा तानि सर्वाणि कर्मस्य विभावा अनुभाव व्याभिचारी भावा च इति संज्ञा प्राप्नोति। वे तब कर्म के अनुसार विभाव अनुभाव व्याभिचारी इत्यादि संज्ञाओं को प्राप्त करते हैं। तई विभावादि भी एव व्यक्त स्थायी भावा रसः भवति। वही विभाव आदि का व्यक्त भाव, व्यक्त करना, व्यक्त स्थायी भाव रस होता है। ऐसा आचार्य जो मम्मट हैं वो कहते हैं। तो मम्मट के अनुसार रस इस प्रकार होता है। इसी के साथ आप समझ गए होंगे कि रस का स्वरूप क्या है। इसके प्रमुख आचार्य भरत मुनि हैं। उन्होंने जो प्रतिपादित, उनका जो ध्येय वाक्य है, उनका जो प्रमुख उन्होंने जो सूत्र दिया है रस निष्पत्ति का, उसी को आगे बढ़ाकर आचार्य मम्मट ने यहाँ रस के स्वरूप को और अच्छे से प्रस्तुत किया है। तो आपकी परीक्षा में अगर ये प्रश्न आए तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। मैं डॉक्टर रवि सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।